आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रभु श्री राम के बारे में। आप लोगों ने यह ज़रूर सुना होगा कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। तो क्या सच में गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं? अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है और फेक न्यूज़ फैलाने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास ऐसी ही फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी कि बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, बुद्ध सनातन धर्म को मानते थे, बुद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध के पिता और पूर्वज हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन यह सब फेक न्यूज़ है। इन सब में कुछ भी सच्चाई नहीं है और आप सब ऐसी फेक न्यूज़ से सावधान रहें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई यह बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले उन राजाओं के नाम मैं दिखाता हूँ जिनसे लोग यह कहते हैं कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। और इस नामों के क्रम में सबसे पहला नाम आता है इक्ष्वाकु का, इसके बाद आता है ससाद का, इसके बाद आता है पुरंजय का, इसके बाद आता है अनेना का, इसके बाद पृथु का, इसके बाद विष्टराश्व का, इसके बाद चांद्र का, इसके बाद युवनाश्व का, इसके बाद सावस्त का। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह सारे जो नाम हैं मैंने विष्णु पुराण से लिए हैं। यह बात आप सब याद रखना। सावस्त के बाद नाम आता है बृहदश्व का, इसके बाद धुंधुमार का, इसके बाद हर्यश्व का, इसके बाद निकुंभ का, इसके बाद अमिताश्व का, इसके बाद कृसाश्व का, इसके बाद प्रसेनजित का, इसके बाद युवनाश्व का, इसके बाद मनधाता का, इसके बाद पुरुकुत्स का, इसके बाद त्रसदस्यु का, इसके बाद अनरण्य का, इसके बाद प्रसदस्व का, इसके बाद हर्यश्व का, हर्यश्व द्वितीय का, इसके बाद हस्त का, इसके बाद सुबना का, इसके बाद त्रियारुणी का, इसके बाद त्रंधवा का, इसके बाद सत्यव्रत का, इसके बाद हरीशचंद्र का, इसके बाद रोहिताश्व का, इसके बाद हरित का, इसके बाद चंशु का, इसके बाद विजय का, इसके बाद वसुदेव का, इसके बाद रूरक का, इसके बाद ब्रक का, इसके बाद बाहु का, इसके बाद सगर का, इसके बाद असमंजस का। असमंजस को कहीं कहीं असमजस भी लिखा हुआ है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद नाम आता है अंशुमान का, इसके बाद दिलीप का, इसके बाद भागीरथ का, इसके बाद सुहोत्र का, इसके बाद श्रुति का, इसके बाद नाभाग का, इसके बाद अम्बरीय का, इसके बाद सुंदीद्वीप का, इसके बाद अयुतायु का, इसके बाद ऋतुपूर्ण का, इसके बाद सर्वकाम का, इसके बाद सुदास का, इसके बाद दिवोदास का, इसके बाद अश्मक का, इसके बाद मूलक का, इसके बाद दशरथ का, और इसके बाद आता है इलीबिल का, इसके बाद विश्वसह का, इसके बाद खटवांग, इसके बाद दीर्घबाहु, इसके बाद रघु, इसके बाद अज, इसके बाद दशरथ द्वितीय, इसके बाद श्री राम, और इसके बाद आता है लव और कुश का। इसके बाद भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन मैं श्री राम तक ही बात करूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनके बारे में ही बता रहा हूँ। तो इक्ष्वाकु की जो वंशावली है वो इसी प्रकार है। यह है श्री विष्णु पुराण और इसी से मैंने सारी जानकारी ली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्ष्वाकु की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर जो हाईलाइट है उस पर आप ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा है, छींकने के समय मनु की घ्राणेंद्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। और घ्राणेंद्रियों का अर्थ होता है नाक से। और जन्म किसका हुआ? इक्ष्वाकु नामक पुत्र का। और जन्म हुआ कैसे? छींकने से। जबकि बौद्धों में इसके विपरीत कहानी है और उसमें इक्ष्वाकु से पहले कौन कौन से राजा हुए उनकी भी चर्चा करी गई है, लेकिन इक्ष्वाकु से पहले कौन थे इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि इक्ष्वाकु का जन्म कैसे हुआ। अब छींकने से बच्चा पैदा कैसे होते हैं यह बात तो मैं नहीं जानता, और यह बात तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो ग्रंथ लिखने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि
इसके जो राजाओं के नाम मैंने लिखे हैं, उनके नाम मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी नामों को पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। यह देखिए, यह भी देखिए, यह देखिए, यह सारे नाम मैंने विष्णु पुराण से लिए हैं। एक भी नाम अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है मैंने। इसमें जो भी नाम है वो ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अब आपने यह नाम देख लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ महासम्मत वंश के राजाओं की सूची। क्योंकि बौद्ध धर्म में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख नहीं है, वहां पर महासम्मत वंश के नाम से उल्लेख किया गया है। तो महासम्मत वंश में कौन कौन से राजा हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से बात करते हैं महासम्मत वंश के बारे में। सबसे पहला राजा था महासम्मत। अब महासम्मत नाम कैसे पड़ा, इसको लेकर बौद्ध धर्म में एक कहानी प्रचलित है कि प्राचीन समय में कबीले होते थे और राजा महाराजाओं की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ती थी। लेकिन समय के साथ राजा महाराजाओं की जरूरत पड़ने लगी, तो सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया गया और उस व्यक्ति का नाम महासम्मत पड़ा, क्योंकि वो सबकी सम्मति से चुना गया था। किस पद पर? राजा के पद पर। इसलिए उसका नाम महासम्मत पड़ा और उसी व्यक्ति के नाम से इस वंश का नाम है महासम्मत वंश। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। महासम्मत राजा के बाद जो राजा आता है उसका नाम है रोज, और इसके बाद नाम है बर रोज, इसके बाद कल्याणक, इसके बाद कल्याणक द्वितीय, इसके बाद उपोसत, इसके बाद मंधाता, इसके बाद चरक, इसके बाद उपचर, इसके बाद चैत्य, इसके बाद मुचल, इसके बाद महामुचल, इसके बाद मुचलिंद, इसके बाद सगर, इसके बाद सागर देव, इसके बाद भरत, इसके बाद अंगिरथ, इसके बाद रुचि, इसके बाद सुरुचि, इसके बाद प्रताप, इसके बाद महाप्रताप, इसके बाद प्रणाद, इसके बाद प्रणाद द्वितीय, इसके बाद सुदर्शन, इसके बाद सुदर्शन द्वितीय, इसके बाद नेरु, इसके बाद नेरु द्वितीय, इसके बाद अचीमान, इसके बाद मखादे, इसके बाद कलारजक, इसके बाद ओक्काक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि ओक्काक को ही इतिहासकार इक्ष्वाकु लिखते हैं। अगर ओक्काक ही इक्ष्वाकु है तो इनकी वंशावली अलग अलग क्यों है, यह बात मेरी समझ से परे है। अब विष्णु पुराण में ओक्काक से ही इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हो रही है, लेकिन इक्ष्वाकु से पहले राजा कौन हुए इसका कोई अता पता विष्णु पुराण में नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथों में महासम्मत वंश के नाम से मिल जाती है। अब जो ओक्काक थे या इक्ष्वाकु थे वो कौन से वंश के राजा थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के अनुसार महासम्मत वंश के राजा। मुझे लगता है जहां तक मैं वो बता रहा हूँ, महासम्मत वंश अलग है और इक्ष्वाकु वंश अलग है, यह मेरा मानना है। अगर हम ओक्काक को ही इक्ष्वाकु माने तो वंशावली मिलान नहीं करती, लेकिन इतिहासकारों ने ओक्काक को ही इक्ष्वाकु लिखा हुआ है। अब अगर इक्ष्वाकु के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि इक्ष्वाकु वंश का उदय भारत से होता ही नहीं है। यह आपको एक नई जानकारी बता रहा हूं मैं। यह भी बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओक्काक के बाद आता है उल्कामुख, इसके बाद निपुण, इसके बाद चंदिका, इसके बाद चंद्रमुख, इसके बाद शिव संजय, इसके बाद बीशंतर, इसके बाद जाली, इसके बाद सिंहबहान, इसके बाद सिंहस्वर, इसके बाद जयसेन, इसके बाद सिंहनु, इसके बाद शुद्धोधन, इसके बाद सुकुति या गौतम बुद्ध, और इसके बाद राहुल। तो यह वंशावली महासम्मत वंश की है और इसकी चर्चा महावंश में की गई है। यह है वो किताब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और महावंश के नाम से जानी जाती है। और महावंश के द्वितीय परिच्छेद में इन सब की चर्चा करी गई है, जो कि आपके समक्ष उपस्थित है। यहाँ पर लिखा है महामुनि बुद्ध महासम्मत वंश के राजा थे, और ऊपर जो नाम मैंने आपको बताए हैं उनको आप स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको महासम्मत वंश और इक्ष्वाकु वंश दोनों की वंशावली बता दी है, और दोनों वंशों का कोई मेल जोल नहीं है। फिर भी पता नहीं कहाँ से यह गलत खबर आ जाती है कि
गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। अब लोग यह भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी जातक कथा में एक दशरथ जातक कथा है, वहां पर भी श्री राम की चर्चा करी गई है। तो क्या बौद्ध धर्म का राम और हिंदू धर्म का राम एक ही है? इस मुद्दे पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है जातक कथाएं, और लेखक का नाम है चंद्रिका प्रसाद मिश्र। यह आप अच्छे से देख लीजिए। मैं सीधी किताब ही आपको खोलकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी असमंजस ना हो और आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो यह है दशरथ जातक कथा, और यहाँ जो जिक्र किया गया है वो मैं आपको अच्छे से पढ़कर बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जब भगवान बुद्ध जेत वन में निवास करते थे, एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इसको उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है, और एक शिष्य को साथ लेकर उसके घर गए। वहां उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरे पिता मुझसे बहुत स्नेह रखते थे। उसके न रहने से अब मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे, वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी कथा उसे उसी समय सुनाई। अब मैं बता दूं कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा कि कथा के माध्यम से इसके दुख दूर किए जाएं, और उसको एक कथा सुनाई जो कि इस प्रकार है। एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रनिवास में 16,000 रानियां थीं। प्रधान महिषियों से उन्हें राम तथा लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यहाँ पर आपको कहानी को ध्यान से समझना है कि इस कथा में राम लक्ष्मण और सीता भाई बहन हैं, जबकि हिंदू धर्म में राम और सीता पति पत्नी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान महिषी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। इस रानी से भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राम विद्या गुण और शील में असाधारण व्यक्ति थे। इसी से लोग उन्हें राम पंडित भी कहा करते थे। तीनों भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था, और वे एक दूसरे के लिए त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। एक बार नई पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझसे वरदान देने का वचन दिया था। राजा ने कहा, हाँ हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे मांग सकती हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए ना। राजा उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो। रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर डटी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती है? राजा दशरथ ने इस प्रश्न का बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मेरे न रहने पर यह स्त्री और भी भयंकर षड्यंत्र करे। अतः उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह की। ज्योतिषियों ने कहा, अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा वन में जाकर रहो। मेरी दाह क्रिया हो जाने के उपरांत लौट आकर अपना राज्य संभाल लेना। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वे साथ हो ली। राम के साथ बहुत सी जनता भी शोक संतप्त राजधानी से बाहर आई, परंतु राम ने समझा बुझाकर सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां एक सुंदर स्थान पर उन्होंने अपने लिए कुटी बनाई
और वहीं रहने लगे। यहाँ पानी और कंदमूल फल बहुतायत से मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत विकल रहने लगे। शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष पूरे न कर सके और उससे पूर्व ही उनका शरीर छूट गया, अर्थात वे मर गए। राजा का अंतिम संस्कार हो चुकने पर रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्याभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा ने कहा नहीं, छत्र धारण करने वाले तो वनों में निवास कर रहे हैं। भरत ने कहा आप ठीक कहते हो, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राज चिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम में पहुंचे तब राम कुटिया में अकेले ही बैठे थे। लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। राम गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शोक के वेग को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर उन्होंने उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया और फिर उपरोक्त गाथा कही, जो कि इस प्रकार है। इस दुखद समाचार को सुन लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चैतन्य किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु समाचार ने राम को थोड़ा भी विचलित नहीं किया। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक नीचे लिखी गाथाएं कहीं। जब मनुष्य जोर जोर से रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता, तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करे। कम आयु वाले, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, इसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि अपने साथियों की भोजन आदि की व्यवस्था करें, उनकी रक्षा करें, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें दें और जो बचे उसे सुरक्षित रखें। राम पंडित का उपदेश सुनकर लोगों का शोक कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेशानुसार मैं 12 वर्ष से पूर्व राज्य नहीं ले सकता, परंतु तब तक राज्य की देखरेख करेगा कौन? यह भरत ने प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, मैं उसका प्रबंध किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊं भरत को देते हुए कहा, तब तक यह पादुकाएं काम संभालेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्होंने सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। किसको? पादुकाओं को। जब कभी किसी मामले पर विचार होता था तो पादुकाएं निर्णय देती थीं। यदि निर्णय सही होता था तो पादुकाएं शांत रहती थी, परंतु यदि निर्णय ठीक न हुआ तो दोनों पादुकाएं ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती थी, जिसका अर्थ होता था कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम लौट आए और भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम पंडित ने 16,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्ग लाभ किया। अब यहाँ पर जो 16,000 वर्ष लिखा है वो हिंदी अनुवादकर्ताओं की गलती है, इसको आप ध्यान से समझना। कथा समाप्त कर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी में शुद्धोधन बुद्ध के पिता महाराज दशरथ थे। महामाया प्रधान महिषी राम की माँ थी। राहुल की माँ सीता थी। आनंद भरत था और राम तो मैं स्वयं ही था। कौन था? राम तो मैं स्वयं ही था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जातक कथाओं में जो राम है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध ही हैं। उन्होंने यह कथा उस दुखी व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए कही थी, जिसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बहुत चिंता में था वो व्यक्ति। तब उन्होंने यह कथा उसे सुनाई थी, परंतु उन्होंने स्थानों के नाम और पात्रों के नाम बदल दिए थे, लेकिन यह पूरी कथा उन्होंने अपने ऊपर ही कही थी। यहाँ से आपको यह समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म में राम कोई और नहीं है बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध ही हैं। और आनंद को भरत कहा गया है और सीता किसको कहा गया है? यशोधरा को। और शुद्धोधन को राजा दशरथ कहा गया है।
इसलिए काशी के राजा कहा भगवान बुद्ध ने। अगर वो कपिलवस्तु के राजा कहते तो वह व्यक्ति यह समझ जाता कि यह अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कहानी के सारे पात्र बदल दिए थे। तो यहाँ से आपको यह समझ में आया कि बौद्ध धर्म में जो राम है वो कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध ही है। और हिंदू धर्म में जिसे राम कहा जाता है वो एक अलग व्यक्ति है, वो एक अलग पात्र है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक कोई संबंध नहीं है, उत्तर से दक्षिण तक कोई संबंध नहीं है। और आजकल जो एक फेक न्यूज फैलाई जाती है कि भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, तो यह बिल्कुल गलत खबर है। बिल्कुल गलत खबर है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। और यह फेक न्यूज इसलिए फैलाई गई है ताकि आजकल जो भगवान बुद्ध को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है वो भी राम को माने, इसलिए यह कहानी फैलाई जाती है। अब आप ही सोचिए, अगर भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज होते तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ना के बराबर लोग भगवान बुद्ध को जानते थे। पूरी तरह से बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध को खत्म कर दिया गया था। तो क्या ऐसा उनके साथ होता? क्या उन्हें बिल्कुल खत्म किया जाता? नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो राम के वंशज थे। आखिर में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूँ, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ। तो भगवान बुद्ध के बाद राहुल हुए, राहुल के बाद कौन हुआ यह किसी को पता नहीं है। तो फिर आप बुद्ध के वंशज कैसे हुए, यह मुझे समझ में नहीं आता। आजकल सब लोग अपने आप को महापुरुषों से जोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते, वो सबके होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।